तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करके करेक्टली मैच करना है। जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए में है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज फाउंड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाज फाउंड बाय एडवर्ड विल्सन, सी टर्म डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय पॉल एलरिच एंड डी है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी वाज गिवन बाय रॉबर्ट मे। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी some terms or specifications of biodiversity. Now this means सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि biodiversity क्या है, after which we will be talking about the terms which have been found related to that. So biodiversity को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं as the area of variety and variability of life on various places of earth. So we can say कि जितने भी तरह के varieties of species and organisms जो हमें मिलते हैं, जितने भी वेरिएबल वेज में मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का बायोडाइवर्सिटी। सो अगर हम लोग बात करें इस टर्म बायोडाइवर्सिटी की, सो ये जो टर्म है दैट वी कैन से वो जो टर्म फर्स्ट was given by a sociobiologist Edward Wilson. एडवर्ड विल्सन जो कि एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे वाज द फर्स्ट पर्सन टू पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि उन्होंने ही जो टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था। बट इफ वी टॉक अबाउट कि ये टर्म बायोडाइवर्सिटी फाउंड आउट किसने किया था, देन वी कैन से दैट इट वाज फाउंड बाय वॉल्टर जी रॉजन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी उसको कॉइन किया था, कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी एंड उसको पॉपुलराइज किसने किया था, एडवर्ड विल्सन ने। सो वी कैन राइट टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय हिम। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा जो ऑप्शन सी में लिखा है टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय पॉल एलरिच, वो तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्शन ए विच इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। सो अगर हम लोग सबसे पहले रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस की बात करते हैं, देन बोल सकते हैं दैट वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एलरिच। उन्होंने इस टर्म को प्रपोज किया था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को, विच एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। एंड ये जो इफेक्ट है कि बायोडाइवर्सिटी जब डिक्लाइन हो जाएगा तो कैसे इफेक्ट होगा उसका, उन्होंने एक एनालॉजी यूज किया था। एंड दैट एनालॉजी, दैट मीन्स जो एग्जाम्पल उन्होंने कंपेयर किया था वाज विद दैट ऑफ द एयरप्लेन एंड इट्स रिवेट्स, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एयरप्लेन जो है उसको डिफाइन किया विद दैट ऑफ द इकोसिस्टम। एयरप्लेन जो था उसको पूरा एक इकोसिस्टम बोला था एंड रिवेट्स वर सम स्पीशीज। तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे ही जो रिवेट्स है वो लूज होते जाएंगे, दैट मीन्स स्पीशीज लूज होते जाएंगे, तो इकोसिस्टम डिक्लाइन होगा विच लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो फ्रॉम हेयर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो भी गलत है। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है दैट वाज फाउंड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने इस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया था व्हेन ही एक्सप्लोर्ड साउथ अमेरिकन जंगल्स। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन में वी कैन फाइंड स्पीशीज रिचनेस
बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस मिलते हैं एंड ये बढ़ते जाता है विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ही। तो बोल सकते हैं कि रीजन में जो स्पीशीज रिचनेस होता है वो टाइम टू टाइम जैसे ही एरिया बढ़ते जाएगा तो वो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ते जाएगा। तो ये स्पीशीज और एरिया के बीच में रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट किया था। नाउ यहाँ ऑप्शन बी उस वजह से हमारा गलत हो गया बिकॉज जो साइंटिस्ट का नेम दिया है वो गलत है। एंड लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे, डी, दैट इज ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। So if we talk about that, we can say कि वो करेक्ट है बिकॉज रॉबर्ट मे वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को बताया था टू बी अराउंड 7 मिलियन। सो हमारा यहाँ से बोल सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।